नमस्कार बच्चों। मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, सर पीवाईक्यू करवा दीजिए, सर पीवाईक्यू करवा दीजिए। हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हम पीवाईक्यू कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, जो 2025 में हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने विभिन्न मेथड को भी जाना कि एग्जामिनर हमसे किस किस मेथड में क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहता है। एग्जामिनर, एक सेकंड साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। हाँ, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मृच्छकटिकम नाटक में चारुदत्त को नायक नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बताया गया है और क्या बताया गया है। मृच्छकटिकम एक शूद्रक का नाटक है। शूद्रक एक नाटककार हैं। उन्होंने मृच्छकटिकम नामक एक नाटक लिखा था। का हीरो जो बनाया था वो चारुदत्त को बनाया था। चारुदत्त को बताया उन्होंने कि ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के साथ में एक और रोल दिया था उनको उसमें। तो क्या रोल था उनका? साध का था, छत्री का था, पार्थवाह या वणिक का था, या म्लेच्छ का था। तो आप लोग इसका आंसर अपने आप खुद में दें। तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें चारुदत्त के रोल के बारे में पूछ लिया है। इसका मतलब जो है मृच्छकटिकम नाटक है, सीयूटी का जो पेपर सेट करते हैं, ये क्वेश्चन उनके माइंड में है। हो सकता है अगली बार एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे कि मृच्छकटिकम के राइटर कौन है। तो एक फिलोसफर थे, शूद्रक नाम था उनका। उन्होंने मृच्छकटिकम नामक नाटक को लिखा था। अगर इसके नाटककार के नाम पूछा जाए तो उनका नाम है शूद्रक। और इन्होंने चारुदत्त को ब्राह्मण बताया। ब्राह्मण के साथ इनको फार्थवा या वणिक भी कहा। फार्थवा या वणिक यानी कि जो व्यापार करते हैं। शूद्रक ने चारुदत्त को फार्थवा या वणिक भी कहा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मृच्छकटिकम का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी का खिलौना जो होता है। मृच्छकटिकम का मतलब वही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि सातवाहन, जो सातवाहन राजवंश है, उसमें से वो ब्राह्मण वंश होता है। लेकिन उसमें वो जो उनके राजा थे, उनमें से 4 राजाओं का नाम दिया है एग्जामिनर ने। और आपसे जानना चाहता है कि इसमें से कौन से राजा थे जिन्होंने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण पेश किया था। ऑप्शन नंबर 1 है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर बी है 2 है गौतमीपुत्र श्री विजय सातकर्णी। ऑप्शन नंबर 3 है वशिष्ठीपुत्र पुलमई। और ऑप्शन नंबर 4 है माधुरी पुत्र स्वामी सकेसेन। तो हमें पता है जो हमारे गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, इन्होंने ही अपने माता जी के नाम से वहां पर शासन चलाने की कोशिश की। इनके माता जी का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी हो रहता है। इन्होंने मलेच्छों को और शूद्रों को और जो बाहर के आक्रांता थे उनको भगाने का काम किया था, उनको सर्वनाश करने का काम किया था। इस तरीके से इन्होंने अपने आप को यूनिक ब्राह्मण होने का दावा किया था कि मैं यूनिक ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इन्होंने समाज निर्माण के बारे में बात की है। और इनका बुद्ध का मानना था कि समाज निर्माण किसने किया था। बुद्ध का जो मानना था, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि समाज निर्माण का कार्य मनुष्यों के द्वारा हुआ है, या समाज निर्माण का कार्य ग्रहों द्वारा हुआ है, या ऑप्शन नंबर 3 है समाज निर्माण का कार्य भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 में है समाज निर्माण का कार्य भगवान विष्णु द्वारा किया गया है। तो बुद्ध का ऐसा मानना था कि जो समाज निर्माण है, इसका समाज निर्माण को मनुष्यों के द्वारा किया गया है। कि समाज का जो निर्माण है उसको मनुष्यों के द्वारा किया गया है। क्योंकि ये हम लोग सभी जानते हैं, दैनिक क्रिया में जानते हैं कि कहाँ का समाज कैसा है। हम लोग कैसे जानते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है,
उनकी परंपरा क्या है, उनकी बोलचाल क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, परंपराएं क्या है। इस तरीके से हम लोग समाज का पता लगाते हैं। तो उसका निर्माण ग्रहों से तो होगा नहीं। न तो भगवान ब्रह्मा आके कहेंगे कि समाज के निर्माण करो, ना तो भगवान विष्णु कहेंगे। ये तो मनुष्य जिस तरीके से रहने लगता है उस तरीके से वहां के समाज का निर्माण होता है। जैसे हम लोग ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लेंगे, जब को भी आप लोगों को पता रहेगा कि पहले क्या था, समाज जो है राजवंशीय था। एक राजा होता था, बाकी सारे उसके प्रजा होते थे। धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और समाज में ये भी मैटर करता है कि वहां पर किस कैसा समाज है, किस धर्म को मानने वाले हैं, किस परंपरा को मानने वाले हैं। ये सारी चीजें हमारी समाज में इंक्लूड हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध का यही मानना था कि समाज का जो निर्माण है ये मनुष्यों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि भगवान बुद्ध को ऐसा कन्विंस किया है किसी ने कि महिलाओं को भी संघ में अनुमति दी जाए। तो 4 कैंडिडेट का नाम दिया गया है यहाँ पर। और पूछा गया है कि भाई कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं इनमें से जिन्होंने भगवान बुद्ध बुद्ध को कन्विंस कर लिया है कि महिलाओं का भी प्रवेश देना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर 2 है मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर 3 है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर 4 है आनंद। तो अजात शत्रु जो हैं ये तो राजा रहते हैं हर्यक वंश के। इन्हीं के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। लेकिन इन्होंने कोई कन्विंस नहीं किया महात्मा बुद्ध को कि आप महिलाओं को संघ में प्रवेश दो या मत दो। इसमें इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। मक्खली गोपाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के निर्माता हैं। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने बुद्ध से कोई कन्विंस नहीं किया, इनमें कोई इंटरफेयर नहीं किया कि आप लोग महिलाओं को संघ में प्रवेश दो कि मत दो। और महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें संघ में प्रवेश मिला था। अगर हो सकता है क्वेश्चन यहाँ, ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और महाप्रजापति गौतमी जो है यही पहली ऐसी महिला है जिनको संघ में प्रवेश मिला है। लेकिन इन्होंने कन्विंस नहीं किया बुद्ध को। इन्होंने खाली अपना प्रस्ताव रखा था कि हम मुझे भी संघ में ले लिया जाए। एक सेकंड भैया, बस एक सेकंड कि हमें भी संघ में प्रवेश ले लिया जाए। और ये महाप्रजापति गौतमी जो है इनका ये इनकी मौसी भी थी बुद्ध की। और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। और आनंद जो है, आनंद इनका, और हाँ महाप्रजापति गौतमी ने इनको कोई कन्विंस नहीं किया कि हमें संघ में रखो या ना रखो। और जो आनंद है वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने ही बुद्ध को कन्विंस किया था कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों आज चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो जाएगा। यदि आप विदेशी मध्ययुगीन यात्रियों के वृत्तांत पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्य युग में मध्यकाल मध्य भारत इतिहास में कुछ यात्री भारत में जो है आए थे, विजिट किए थे। और उसमें से एक यात्री थे अल-बरूनी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी भारत को लेकर। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे जब महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करता है। तो उस समय अल-बरूनी भी उनके साथ आए थे। 4 स्टेटमेंट दी गई है। पहला है प्राचीन भारत में प्रतिरूपों समानताओं की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था की व्याख्या बताया है उन्होंने। दूसरा ऑप्शन है विशाल शहरों के रूप में दिल्ली और दौलताबाद या महाराष्ट्र का वर्णन किया है। तीसरा ऑप्शन है भारत में निजी संपत्ति के अभाव का पता लगाने की बात की है। चौथा ऑप्शन है मध्ययुगीन भारत में उत्पादित 2 प्रकार के पौधे नारियल और पान का विवरण दिया है। अलबरूनी जो है इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैं जल्दीबाजी के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे सर आपका वेट कर रहे हैं, दूसरे सर वेट कर रहे हैं, उनकी भी क्लास होनी है। तो इन्होंने ये वाली बात कही थी कि प्राचीन भारत में प्रतिरूपों समानताओं की खोज के माध्यम से इन्होंने इसका कंपेयर फारस से किया था। ठीक है। और जो विशाल शहरों के रूप में दिल्ली और दौलताबाद का ये कंपेयर किया था,
ये इब्न बतूता थे जो मोरक्को के आए थे, महमूद गजनवी सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के शासक तो रहते हैं दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ये दौलताबाद भी अपनी राजधानी ट्रांसफर करते हैं। तो इब्न बतूता दौलताबाद भी जाते हैं और वहां पर दिल्ली और जो दौलताबाद है उसका वर्णन करते हैं कि भाई बहुत विशाल शहर है। और जो मध्ययुगीन भारत में उत्पादित दो प्रकार के पौधे नारियल और पान का विवरण है, ये भी इब्न बतूता ही देते हैं। भारत में निजी संपत्ति का अभाव है, इसका या ये इसकी जो स्टेटमेंट दिया था वो फाहियान ने दिया था। फाहियान हर्षवर्धन के काल में भारत आए, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। तो साथियों आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन नंबर 6 के 10 तक कर लिया है। और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल फिर मिलेंगे बच्चों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।